बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, मैथ 212 का हमारा चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.4 हमने अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस करनी है। ठीक है, तो उसके लिए पहले कुछ फार्मूले हैं। बेटा देखिए, 8.1 में हमने डिस्टेंस निकाला था बिटवीन 2 पॉइंट्स या लाइन का डिस्टेंस। 8.2 में हमने क्या किया था, हमने मिड पॉइंट और रेशो फार्मूला निकाला था। 8.3 में हमने स्लोप निकाली थी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 8.4 में हमें लाइन दी गई होगी, हमने इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी कर लो, x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर लो। इसे कहते हैं इक्वेशन वाली फॉर्म। ठीक है, अब इसकी 4 शर्तें हैं। देखिए बेटा, एक लाइन दी गई हो और उसके 2 पॉइंट दिए गए हो। क्या, जब उसके एक लाइन है ऐसे, इसका पहला पॉइंट भी दूसरा पॉइंट भी दिए गए हो, तब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। इसी तरह अगर एक पॉइंट भी हो और इसकी स्लोप दी हुई हो, फिर लगेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, इसी तरह अगर स्लोप दी हो और इंटरसेप्ट दी हो, y एक्सिस पे होता है जो, वो होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c y इंटरसेप्ट, m इसमें स्लोप होती है। अच्छा, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा, स्लोप होती है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे 3x है हमारे पास, तो इसका कोएफिशिएंट 3 है और हमारे पास प्लस 2y है प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा इसका m क्या बनेगा, स्लोप माइनस 3 बटा कोएफिशिएंट ऑफ y 2, माइनस 3 बटा 2 इसकी स्लोप बन जाएगी। ठीक है जी। तो अगली क्या है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म। जब x और y इंटरसेप्ट दिए हो, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ये 4 फार्मूले यूज होने हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 3 गो। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, इसके टोटल हमने 10 सवाल करने हैं। सवाल नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। उसने कहा कि फाइंड इक्वेशन फॉर द लाइंस। मुख्तलिफ लाइन की मुख्तलिफ कंडीशन दी होंगी इन 4 से मिलती जुलती, उसके मुताबिक हमने इसकी इक्वेशन बना ली है। पहला सवाल, पहला जो क्या है, 2 पॉइंट दे दिए हैं, 4 2 एंड -5 -1। बेटा 2 जब पॉइंट दिए होंगे, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, हम इस फार्मूले की तरफ आएंगे, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटा आपको पता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। y माइनस y1 हमारे पास है 2 बटा y2 क्या हमारे पास -1, y1 क्या है 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x हमने मालूम करना है, माइनस फार्मूले वाला x1 हमारे पास है 4 बटा x2 हमारे पास है -5 और माइनस फार्मूले वाला और x1 है हमारे पास 2। ठीक है जी, इसको मजीद सिंपलीफाई करें, ये हो जाएगा y माइनस 2 ओवर -3 इज इक्वल्स टू x माइनस 4 ओवर -7। देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, इसको सर पे चिल्ले पर बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप बेटा, तो ये होगा -7 इंटू y माइनस 2 -3 किससे तरफ खाएगा, -3 इंटू x माइनस 4। इसको सिंपलीफाई करें बेटा, -7y प्लस 14, यहाँ हमारे पास -7y प्लस 14 -3x इज इक्वल टू -3x और माइनस प्लस 12। इसको मजीद सिंपलीफाई करें बेटा, आप अरेंज कर लें, इस सारे रकम को उस तरफ ले जाएं या उस x वाली को इस तरफ ले आए, इस रकम को इस तरफ ले आए, तो ये -3x प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। ये रकम वैसे की वैसे रहेगी, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करें, 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y माइनस का 12 और प्लस का 14, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई, x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान सवाल है ये इसका पहला जुज था। इसका तीसरा जुज भी आप खुद करेंगे, उसमें भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब मैं आपको दूसरा जुज करवाऊंगा। जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जुज नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। अब लाइन क्या हो रही है, उसके एक पॉइंट नहीं हो रही है -1 -1 और स्लोप दी हुई है, क्या
स्लोप यानी कि m दिया हुआ है -1/2 और x1 हमारे पास है -1, y1 भी हमारे पास है -1। तो बेटा आप देखें अब क्या क्या चीज आ रही है, एक आ रही है पॉइंट, एक आ रही है स्लोप। तो हम किस में जाएंगे, पॉइंट स्लोप इज गिवन, पॉइंट स्लोप वाली फॉर्म में जाएंगे। y - y1 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप इनटू x - x1। बहुत सिंपल है, देखिए फार्मूले पुट करें, y - y1 हमारे पास क्या है, -1 है, इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप -1/2। बेटा हमारे पास और क्या है, x - x1, x नहीं हमारे पास, -x1 क्या है हमारे पास, -1। ठीक है जी, अब इसको सिंपल करें, सिंपलीफाई करें, y + 1 प्लस -1/2 और ये हो जाएगा x -+1। बेटा ये दो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y + 2 -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -x और -1। बेटा इस रकम को इधर ले आए तो प्लस का x प्लस का 1 प्लस 2y + 2 = 0। मजीद सिंपलीफाई करें, x + 2y + 3 = 0। इंतहाई आसान सवाल ये बेटा हमारे पास बन गई है इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जूस नंबर 3 है। देखिए दो पॉइंट दिए हुए हैं, x1 y1 x2 y2, when 2 points given then we can find the equation using this equation। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम आराम से इसकी, जैसे मैंने पहला जूस करवाया उसी तरह इसको हल करना है, y - y1 बटा y2 - y1 बटा। ठीक है, अब मैं इसका आपको कराऊंगा जूस नंबर 4 जी। तो इसका आखिरी जूस है, सवाल नंबर 1 का आखिरी जूस, बहुत शॉर्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पॉइंट दिया हुआ है और कहा हुआ है जो लाइन है इसकी वाली लाइन जिसकी हमने इक्वेशन बनानी है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। बेटा जब कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो हमेशा याद रखिएगा उसकी स्लोप होती है इंफिनिटी, अनडिफाइंड। यानी कि इसमें m क्या दिया हुआ है, अनडिफाइंड। m भी दे दिया इंफिनिटी और पॉइंट दे दिया, तो कौन सा फार्मूला लेगा, व्हेन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन y - y1 = m × x - x1। तो बेटा हमें स्लोप दी गई है, y1 दिए हुए, x1 और y1 दिए हुए, y - y1 क्या हमारे पास -1 = m क्या है, इंफिनिटी, x - x1 कितने हमारे पास, सॉरी y1 था हमारे पास -1 और x1 है हमारे पास -1। इसको मजीद सिंपलीफाई करें, y + 2 = इंफिनिटी x + 1। तो बेटा इंफिनिटी या मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y + 2 ओवर इंफिनिटी = x + 1। बेटा ये बात याद रखें, समथिंग ओवर इंफिनिटी ये बराबर होता है 0 को। तो बेटा ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, x + 1 = 0 और x = आएगा -1। तो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है जी, और ये हमारा पहला सवाल हल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम करनी है। हमें उसमें इक्वेशन दी है ax + by = b। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया कि इस इक्वेशन में स्लोप क्या होती है हमारे पास, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अब सिंपल स्लोप निकाल लेंगे इसकी, यानी कि m बराबर है जी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, x के साथ क्या है a, तो ये -a बन जाएगा और कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है b। तो ये बेटा इसकी स्लोप आ गई। अब अगर हमें y इंटरसेप्ट लेना हो, क्या अगर इस इक्वेशन में y इंटरसेप्ट लेना हो तो x को हम क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, x बराबर होता है 0। इधर पुट करो बेटा, ax देगा 0 प्लस by = b, तो ये 0 हो जाएगा, by = b। मैंने क्या करना है, y इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो y आएगा, इसको यहां से खत्म कर रहे हैं, b को इधर भी डिवाइड कर देंगे b से, इधर भी कर देंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो बेटा हमारे पास y इंटरसेप्ट आएगा 1 और हमारे पास स्लोप आएगी -a/b। का सिंपल सवाल है, इसका दूसरा जूस आपने खुद करना है जी। बेटा 8 चलिए 4 का सवाल नंबर 3 है हमारे पास, वो कह रहे हैं डिटरमाइन रियल नंबर k सो दैट टू लाइंस, एक लाइन ये दी है बेटा ने, एक लाइन ये दी है, विल बी, तो दो पोर्शन बना दिए, दो कंडीशन दे दी है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी,
अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो 90 दर्जे पर हो तो हमारे पास k की वैल्यू क्या होगी निकालनी है। तो बेटा इसके लिए पहले हम इनकी स्लोप्स निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला आपको बताया बाय m इज इक्वल टू दो फार्मूले हैं, बाय 2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, लेकिन वो जब दो पॉइंट दिए हों, ये तो हमें इक्वेशन दी हुई है, तो इक्वेशन में स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। पहले आप लाइन 1 की स्लोप निकालो। लाइन 1 की स्लोप बेटा होगी हमारे पास m1, इसको कह लो -5 बटा y का कोएफिशिएंट -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 5/3। बेटा उसमें एक शर्त थी हमें, क्या, अगर लाइनें दोनों, अच्छा इसकी आप स्लोप निकालें m2, ये होगी -k बटा -1, तो माइनस से माइनस किया k बटा 1 k होता है, m2 आ गई। अब उसने क्या कहा, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो बेटा मुझे पहले आपको बताया था 8.3 में जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है बेटा। तो m1 हमारे पास है 5/3 और m2 हमारे पास k, यही तो हमें हल करना है, k की वैल्यू निकालनी है, k बराबर आ गया 5/3। ये हमारा सवाल पहला हो गया। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसी तरह देखिए बेटा क्या कंडीशन दी है, अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, पहले हम वही स्लोप निकालेंगे। लाइन 1 की स्लोप आएगी -5 बटा -3, यह आएगी 5/3, माइनस माइनस से कट जाएगा। m2 क्या आएगी बेटा, -k बटा -1, ये वही k बच जाएगा, ठीक है। अब अगर परपेंडिकुलर हो तो मैंने आपको बताया जब परपेंडिकुलर होती है m1 + m2 बराबर होता है -1 के। वैल्यूज पुट करो, m1 हमारे पास है 5/3, m2 हमारे पास है k इज इक्वल टू -1। बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू -3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू आएगा -3/5। तो बेटा ये दोनों की वैल्यूज आ गई। पहली शर्त जब पैरेलल हो फिर की वैल्यू आ गई, और जब परपेंडिकुलर होगी तब भी k की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 8/4 का, शो दैट व्हिच ऑफ द लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और लीनियर। कहता है बताएं, ये दो लाइनें दी हुई होंगी उन्होंने, एक लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी की ये है। वो पूछता है कि बताओ क्या ये पैरेलल है, मुतवाज़ी है, या एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, या इन दोनों में से नहीं, ना मुतवाज़ी है ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं, इसके आसान हल है, हम इनकी स्लोप्स निकालेंगे। अगर वो इक्वल आ जाए तो बेटा वो होती है बराबर, पैरेलल होती है, ठीक है। अगर वो आ गई m1 + m2 = -1 के आ गई तो परपेंडिकुलर होगी, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो वो नीदर होगी। समझ आ गई बात की। तो बेटा सिंपल हम स्लोप निकाल लेंगे m1 इसकी, बहुत ही आसान सवाल है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इसके साथ बेटा 1 है तो -1 हो जाएगा, बटा कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y के साथ 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा -1 के। इसी तरह बेटा m2 देखिए आप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये -1 हो जाएगा बेटा, बटा कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये ऑलरेडी -1 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/1, ये 1 आ जाएगा। तो देखिए बेटा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे, ये -1 है वो 1 है, आप इसको करेंगे m1 + m2 बराबर है -1, m1 + m2 करें क्या आता है, -1 + 1, तो ये -1 हो जाता है। तो यही तो देखिए, यानी कि m1 + m2 बराबर आ गया -1 के। इसका मतलब पहली लाइन हमारी क्या है, ये वाली दो लाइन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम इसका दूसरा चूज करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का चूज नंबर 2 है, एक लाइन ये दी हुई है, लाइन की इक्वेशन 5x - y - 2 = 0, दूसरी इक्वेशन है दूसरी लाइन 10x - 2y + 5 = 0। पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे बेटा, तो क्या होगी स्लोप, m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि -5 और कोएफिशिएंट ऑफ y -1, माइनस से माइनस किया और 5/1, तो ये 5 के बराबर होता है। इसी तरह बेटा इसको देखिए, m2 ले आप, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x तो -10 हो जाएगा, बटा y का कोएफिशिएंट -2, माइनस से माइनस किया, 2 × 5 = 10। तो बेटा देखिए m1 बराबर आ गई m2 के 5 और 5, इसका मतलब लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, क्योंकि दोनों की स्लोप आपस में बराबर आ गई है। तो ये इसका जूस नंबर 2 था। इसी तरह आप जूस नंबर 3 देखें, इसका इसकी स्लोप लें आप m1, ये आएगी -3/4, m2 लें आप, ये आएगी बेटा -4/-3,
माइनस से माइनस जाएगा 4/3। देखिए बेटा इन दोनों को आपस में ज़रब करें, -3/4 ज़रब 4/3, ये इससे गया ये इससे गया तो -1 बचता है। तो इसका मतलब क्या है, m1 ज़रब m2 बराबर -1 क्या है, तो लाइंस क्या है बेटा आपस में परपेंडिकुलर है। इंतहाई आसान सवाल, और ये आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बाकी इसके 6 सवाल रहेगा।